हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कल से मैं रीजनिंग की क्लासेस आपके लिए शुरू करूंगा दोस्तों अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहली क्लास जो रीजनिंग में लाया हूं आपके लिए, सादृश्यता परीक्षण मतलब सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट तो होता है दोस्तों। इसको समझेंगे, इससे कैसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उस सभी के बारे में जानेंगे। और हम यहाँ पे दोस्तों जो रेलवे में पूछे गए हैं ग्रुप डी एग्जाम में, उन प्रश्नों को भी देखेंगे। कुछ प्रश्नों को उनको पे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, और कितने प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। तो बने रहें मेरे साथ। और दोस्तों, बहुत अच्छे से और आराम से दोस्तों हम चीजों को समझेंगे। और एक बार दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यदि आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों, तो जो एनालॉजी जिस टेस्ट से जो सवाल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आपका प्रश्न छूट नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों कि सादृश्यता का जो अर्थ होता है, वो शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है। मैं यदि यहाँ पे बात करूं तो इसका अर्थ दोस्तों, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समानता होता है। सादृश्यता का मतलब, शाब्दिक अर्थ मतलब क्या होता है, समानता दोस्तों। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि ये एग्जाम में क्यों रखा गया है सिलेबस में। सादृश्यता जो रीजनिंग में ये क्यों रखा गया है, क्यों, इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछने का। तो इसका दोस्तों एक उद्देश्य है, क्या है कि विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं, ठीक है, इत्यादि के बीच समानता या उसके उसमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों, ठीक है, क्या है कि जो विभिन्न तत्व, वस्तु, घटनाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनके बीच जो समानता या उनमें अंतर्निहित जो है आपकी आंतरिक संबंधों को समझने, क्या समझने और विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना ही इसका दोस्तों क्या होता है, उद्देश्य होता है। इसलिए दोस्तों, जो रीजनिंग है दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम में इसलिए पूछी जाती है कि कुछ लोग के है कि रट के ही ना चले जाएं, मतलब बस रट्टू तोता हो गए और दिमाग में कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब समझने की और विश्लेषण करने की कोई योग्यता ही नहीं है उसमें बच्चे में। तो इसलिए रीजनिंग दोस्तों पूछी जाती है एग्जाम में कि वास्तव में उसमें समझने की, विश्लेषण करने की योग्यता है कि नहीं। तो उसी को परखने के लिए सादृश्यता एक रीजनिंग में आपका एक चैप्टर होता है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ हमने जाना, समानता होता है। अब दोस्तों, यहां से जो प्रश्न बनते हैं, वो कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एक बार बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आपकी संपूर्ण नॉलेज के परे होते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपकी जो आप में जो नॉलेज है, ज्ञान को कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे परखा जाता है इन प्रश्नों में। यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे आपका साइंस हुआ, इतिहास हुआ, गणित हुआ, अंग्रेजी हुआ, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं और जो भी चारों तरफ आपके नॉलेज है, जो चारों तरफ चीजें हैं, उन सभी से दोस्तों यहाँ प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न बन जाएंगे, इतने प्रश्न बन जाएंगे दोस्तों कि 500-600 की पेज की किताब भी कम पड़ जाएगी दोस्तों। बस यहाँ आपके जो ज्ञान को है, वो शक्ति परीक्षण को आपको दोस्तों यहाँ परखा जाता है। और कहीं ना कहीं आपके चारों ओर जो चीजें हो रही हैं, क्रियाएं जो हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि हाँ, कितना वास्तव में इनको नॉलेज है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी जी के जीएस पर आधारित यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यदि आपकी जी के जीएस और चीजों को परखने की समझ अच्छी है, तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को आप कर जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको जैसे एक ले रहा हूं जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था एक प्रश्न, आरआरबी ग्रुप डी में एक प्रश्न पूछा गया था, उससे शुरुआत करते हैं कि किस तरीके का प्रश्न आता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए, क्या प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। एक प्रश्न था आपका कि निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आया था। क्या क्या है, ऑप्शन ए है आपका लोमड़ी, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका बकरी, ऑप्शन सी है आपका क्या है, घोड़ा, और ऑप्शन डी है आपका जैबरा। ठीक है, ये दोस्तों इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में आया था आपके
पूर्व परीक्षा में आया था ये प्रश्न, मैंने वहीं से लिया है, चीजों को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। तो ये आपको पूछ रहा है कि निम्न में से, इस तरीके से प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है आपके सामने लोमड़ी, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी क्या है, जैबरा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या संबंधित नहीं है। तो इसका मैं आंसर आपको बता दूं एक बार, तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। ये संबंधित नहीं है इन बाकियों से। अब वो कैसे संबंधित नहीं है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो बकरी होती है, बकरी होती है, वो आपकी क्या होती है, शाकाहारी, शाकाहारी जानवर के अंतर्गत आती है बकरी आपकी। और इसी तरह घोड़ा भी आपका शाकाहारी के, और जैबरा भी आपका शाकाहारी जानवर के अंतर्गत आता है, ठीक है, शाकाहारी जानवर के अंतर्गत आता है। जो बची है लोमड़ी आपकी, तो ये क्या, मांसाहारी, मांसाहारी जानवर के अंतर्गत आती है। तो इसलिए ये दोस्तों इस समूह से भिन्न है, मतलब संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो गया। तो इस तरीके के दोस्तों सादृश्यता से, शब्द आधारित संबंध से ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। और मैं आगे भी बताऊंगा कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। फिलहाल दोस्तों, और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि कितने प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से, सादृश्यता से कितने टॉपिक आरआरबी ग्रुप डी में कितने प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। तो लगभग दोस्तों एक प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक प्रश्न दोस्तों, एक प्रश्न दोस्तों अवश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक प्रश्न के लिए दोस्तों आज हम मेहनत करेंगे। हो सकता है एक अगली वीडियो भी मैं लाऊं आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन कोशिश मैं ये करूंगा कि इसी में कंप्लीट हो जाए चीजें। लेकिन फिर भी चलिए हम कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको एक एक करके कुछ इसके संबंध है, प्रकार हैं, उनको मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बताऊंगा एक एक करके। चलिए मेरे साथ बने रहें। देखिए दोस्तों, एक आता है प्रश्न आपका उद्देश्य, उद्देश्य संबंध से होता है। ये शब्द आधारित संबंध होते हैं। उद्देश्य संबंधित कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है। और इसमें प्रश्न किस तरीके का बनता है, देखिए, एक है आपका, देखिए जैसे ये प्रश्न है आपका, भोजन अनुपात स्वास्थ्य समानुपात सिनेमा, और ठीक है अनुपात, और यहाँ पे क्या है, और ऑप्शन देगा आपके सामने कि भोजन, ऑप्शन बी आपका फिल्म, ऑप्शन सी आपका मनोरंजन, और ऑप्शन डी है आपका हर्ष, ठीक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है, उद्देश्य संबंधित है, कि जैसे भोजन का संबंध क्या है, स्वास्थ्य से है। ठीक है, भोजन का संबंध किससे है दोस्तों, यहाँ पे स्वास्थ्य से है। तो आपको बताना है सिनेमा का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए है आपके सामने भोजन से, ऑप्शन बी है आपके सामने फिल्म से, ऑप्शन सी है मनोरंजन से, या ऑप्शन डी है हर्ष से। तो आपको बताना है जिस प्रकार भोजन का संबंध आपका स्वास्थ्य से है, ठीक है, यदि आप भोजन करोगे दोस्तों तो स्वस्थ रहोगे। अच्छा, तो इसी तरह दोस्तों सिनेमा का संबंध किससे है, तो मैं इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों, सिनेमा का संबंध आपका किससे है, मनोरंजन से हो जाएगा। किससे, मनोरंजन से हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों उद्देश्य संबंध आधारित ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, उद्देश्य आधारित ये प्रश्न होते हैं। जैसे भोजन करोगे आप स्वस्थ रहोगे, इसी तरह सिनेमा किस लिए देखते हैं आप, मनोरंजन करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्नों को करते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं दोस्तों। साथ के साथ मैं एक उदाहरण आपको बता के चल रहा हूं कि कैसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अब देख लीजिए, एक होता है आपका समानार्थी, क्या होता है, समानार्थी संबंध, समानार्थी संबंध होता है एक। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे, देखिए एग्जाम्पल है जैसे कि विशाल, विशाल अनुपात विराट, ठीक है, समानुपात आपका ये हो गया, अनुपात ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने प्रकाश, अंधकार, ऑप्शन बी धुंधला,
अनुपात काला। ऑप्शन सी है आपके सामने विशाल अनुपात छोटा। और ऑप्शन डी है आपके सामने प्रकाश और रोशनी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, देखिए समानार्थी संबंध है ये, इस तरीके का प्रश्न आता है कि एक यहाँ पे ये प्रश्न है दोस्तों, ये एक प्रश्न है कि जैसे कि विशाल अनुपात विराट है। ठीक है, समानार्थी शब्द है दोस्तों दोनों, जैसे कि विशाल में भी बड़ा होता है और विराट में से भी बड़ा होता है, तो दोनों समानार्थी शब्द हैं। इसी तरह आपको ये दो समानार्थी शब्द यहाँ पे छाड़ने हैं। चार विकल्प हैं आपके सामने, ये दो ऐसे ऐसे शब्द होने चाहिए जो कि समान अर्थ प्रकट कर रहे हों, क्योंकि समानार्थी संबंध का प्रश्न ये है। तो आपको ये देखना है, देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने प्रकाश अनुपात अंधकार दोस्तों। तो क्या ये समानार्थी है दोस्तों? ये विपरीत है, क्योंकि प्रकाश का विपरीत अंधकार होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, धुंधला और काला दोस्तों। क्या ये समानार्थी शब्द है धुंधला और काला? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं कि विशाल अनुपात छोटा। तो दोस्तों ये भी दोस्तों विपरीत है, क्योंकि विशाल मिस होता है बड़ा और छोटा मिस मतलब छोटा ही होता है, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समानार्थी संबंध छांटना है। जैसे कि पहले का संबंध जो है विशाल का विराट से, मतलब दोनों ही समान है, ये भी बड़ा, इसका मतलब ये भी बड़ा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे दो शब्द ऐसे चाहिए जो आपस में समान संबंध रखते हो, समान अर्थ देते हो। तो देखिए ऑप्शन डी देखते हैं, प्रकाश। प्रकाश में क्या होता है? उजाला, और रोशनी में भी क्या होता है? उजाला। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रकाश अनुपात रोशनी दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं चीजों को कि किस तरीके से प्रश्न बनने हैं। और इन चीजों में दोस्तों क्या आपको कुछ रटने की जरूरत है? कुछ रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो आपके नॉलेज है, बुद्धि है, जो चीजें आपके सामने हैं, जो क्रियाएं घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, वहीं से प्रश्न आपके बन रहे हैं। क्योंकि देखिए सब कोई, हर कोई जानता है कि विशाल मिस बड़ा होता है, विराट मिस भी बड़ा होता है, पर्यायवाची है, इसका समानार्थी शब्द है। उसी तरह प्रकाश का पर्यायवाची रोशनी है। ठीक है, तो आसानी से यदि आपको पर्यायवाची, देखिए हिंदी में चले गए हैं आप इस प्रश्न में, आपकी यदि हिंदी मजबूत है, आपको पर्यायवाची अच्छे से पता है, तभी तो आप कर पाओगे, नहीं तो ये प्रश्न नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस हो, हिस्ट्री हो, भूगोल हो, हिंदी हो, गणित हो, यहाँ तक कि उन सभी से यहाँ प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब आपकी पकड़ सभी सब्जेक्टों में अच्छी हो जाएगी, तो इससे बनने वाले, सादृश्यता से बनने वाला जो एक प्रश्न आएगा ना दोस्तों, उसे आप आंख मीच के दोस्तों सही कर दोगे एक बार में। दोस्तों एक बार में सही कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अब मैं एक प्रश्न और ले रहा हूं। ये तो किसी क्या ही है, इसी तरीका से एक विपरीतार्थक संबंध हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये राजधानी आधारित होते हैं और अनेक प्रकार के ये होते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं अगर इनको आगे आपको करवाना चलूं तो कई संबंध हो जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न हैं, उनकी प्रश्नों से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, और समझेंगे चीजों को, आपको एक एक चीजें क्लियर होती चलेंगी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं आपके लिए। ये भी दोस्तों पूर्व परीक्षा में आपका पूछा गया है। ये प्रश्न क्या है दोस्तों? आपको मैं आप एक बात बता दूं कि ये देखिए प्रश्न क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। ठीक है, ये प्रश्न है। तो ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न है कि उस प्रश्न का ये, जैसे कांच अनुपात पारदर्शी, समानुपात लकड़ी अनुपात क्या, ये है प्रश्न। कि उस प्रश्न का, उस विकल्प का चयन करना है। विकल्प आपके सामने दूंगा मैं, ए बी सी डी, ये विकल्प है, चार विकल्प है। कौन कौन से विकल्प है? एक फर्नीचर, दूसरा है ब्लॉक, तीसरा है पेंट, और चौथा है पारदर्शी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से, ठीक है, तीसरे शब्द से, ये तीसरा शब्द है, ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार
दूसरा शब्द पहले से, मतलब उसका चयन करना है कि जैसे कि दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, पहले शब्द से, ठीक उसी प्रकार तीसरा जो शब्द है वो उसका संबंध आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो कांच होता है आपका, वो क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है, कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो उसी तरीके से लकड़ी का आपको संबंध ढूंढना है, क्या होगा, लकड़ी, फर्नीचर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्लॉक है, ऑप्शन सी पेंट है, ऑप्शन डी अपारदर्शी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांच में से आप आर पार देख सकते हो, पारदर्शी होता है मतलब, उसी तरह लकड़ी क्या होती है दोस्तों, अपारदर्शी होती है, मतलब आप लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते। तो ये संबंध दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर अपारदर्शी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न ले रहा हूं मैं आपके लिए, एक और प्रश्न ले रहा हूं मैं। और दोस्तों कल मैं आपको कई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों कि किस तरीके से किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ आपको करा रहा हूं। चलिए एक और प्रश्न ले रहा हूं कि विषम की पहचान कीजिए। प्रश्न क्या है, विषम की पहचान करना है, विषम की पहचान कीजिए। क्या प्रश्न है, विषम की पहचान करना है। ठीक है, अब यहां आपके सामने मैं अब देखिए एक प्रश्न दे रहा हूं। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, L12, N14, P17, R18। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है, विषम की पहचान करनी है इस प्रश्न में। मैं आपको बता दूं तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे मैथ भी है इसमें और अंग्रेजी भी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों बताइए, दिमाग लगाइए। इसमें विषम की पहचान करनी है कि मतलब इसमें से एक विषम है, बाकी कहीं ना कहीं तीनों का संबंध एक है। तो बताइए किस तरीके से आप करेंगे इसको। तो चलिए मैं कराता हूं आपको, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। देखिए जैसे कि एल का मतलब होता है, जो एबीसीडी होती है आपकी, एबीसीडी, उसमें एल जो होता है वो 12वें नंबर पर होता है। ठीक है, कितने पे, 12वें नंबर पर होता है। उसी तरह आपकी बात करूं, एन जो होता है वो 14वें नंबर पर होता है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ये तो पता है आपको, जो एबीसीडी होती है 26 होती है। ठीक है, ए से जेड तक। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एल का नंबर है वो 12वां होता है, एन का 14 होता है। और इसी तरह बात करें दोस्तों यहाँ पे पी का कितना होता है, तो पी का होता है दोस्तों 16, यहाँ पे 17 दे रखा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है दोस्तों यहीं पे। और इसी तरह आगे देखते हैं, एक और बचा है अभी। तो आर का दोस्तों कितना होता है, 18 होता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भिन्न है थोड़ा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये तीनों तो एक से हो गए, तो विषम क्या हो गया इसमें, विषम हो गया आपका P17, ऑप्शन सी, क्योंकि पी का तो 16वां नंबर होता है, तो यही गड़बड़ है। तो यही विषम हो गया ना, तो इस तरीके से छांटते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से करेंगे आप चीजों को। चलिए ये एक और प्रश्न लेते हैं, इसी तरीके का पूछा गया है। एक और प्रश्न लेते हैं, चलिए एक और प्रश्न दोस्तों। कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे दोस्तों, क्योंकि मैं कंप्लीट रीजनिंग आपको यहाँ कराने वाला हूँ विद प्रैक्टिस सेट्स के साथ दोस्तों। प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों की। और मैं कह रहा हूँ रीजनिंग में आपका 30 में से 30 दोस्तों, पूरा हमारा एनर्जी लगा दूंगा, मैं पूरा जान लगा दूंगा आपके 30 में से 30 लाने के लिए। चलिए, और सभी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक रेलवे ग्रुप डी में, उन सभी को मैं यहाँ पे कराऊंगा, आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। और कहीं ना कहीं वे ही प्रश्न दोस्तों आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। मतलब उनका मतलब, वे ही का मतलब क्या है, कि उन जैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं कि वही प्रश्न मिल जाए, लेकिन उन्हीं जैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक और प्रश्न है यहाँ पे, इसे लेते हैं। इसी तरीके का प्रश्न है जो मैंने अभी कराया है आपको। थोड़ा इसका लेवल और हाई हो जाएगा यहाँ पे। बताइए,
दोस्तों विषम की पहचान करिए, क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं आपको साइड को हो जाता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? S18 है, U20 है, Y25 है, W22 है। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? थोड़ा सोचिए, बताइए जल्दी से, जल्दी कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखते हैं कितना समझ में आया है। यदि आपने पहला प्रश्न देखा तो देखते हैं कितना समझ में आया ये चीजें। चलिए मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, बिल्कुल सेम उसी उस पर आधारित है जो पहला प्रश्न था। यहाँ पे देखिए S18, तो S का मान तो 18 नहीं होता। S तो क्या होता है आपके 17वें नंबर पर होता है। ठीक है, S से U जो होता है, ठीक है, U भी नहीं होता। ठीक है, Y दोस्तों, Y होता है 25 नंबर पर, ये ठीक है। और W 22 नंबर पर नहीं होता दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। तो ये तीनों दोस्तों गलत है यहाँ पे, ये तीनों गलत है यहाँ पे। और Y 25 पर होता है दोस्तों कहीं ना कहीं, तो विषम तो यही हुआ ना, यही हुआ ना विषम, Y 25 पे है। तो राइट आंसर यहाँ पे C हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि S जो होता है ये आपका 19वें नंबर पर होता है। इसी तरह है U होता है 21वें नंबर पर, ये होता है 19वें नंबर पर, और ये होता है दोस्तों 23वें नंबर पर। इनमें से एक एक घटा के दोस्तों ये यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, एक एक घटा के यहाँ पे लिख रहा है। तो ये इनमें तीनों में देखिए समानता है, तीनों में समानता है, इसको छोड़कर, Y को छोड़कर, क्योंकि Y का जो वो होता है नंबर, वो 25वां ही होता है दोस्तों। Y के बाद क्या होता है? Z होता है। ठीक है, तो Z हो गया 26वां, Y आपका 25वां, तो ये विषम ये है इसमें, ऑप्शन सी। इस तरीके से दोस्तों आपको चीजों को देखना है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। आपका जो रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, एक प्रश्न और लेते हैं बहुत जल्दी से, एक प्रश्न चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि ताला का संबंध है, एक प्रश्न है आपके सामने कि जिस तरीके से ताला का संबंध आपका दरवाजे से है, दरवाजे से है, ठीक है, उसी तरह आपको बताना है कि पासवर्ड का संबंध, पासवर्ड का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन A B C D आपके सामने है। क्या क्या गेट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है वाइल्ड कार्ड लेटर्स, वाइल्ड कार्ड लेटर्स, और वेरीफाई, ऑप्शन सी क्या है? वेरीफाई, और ऑप्शन डी है कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके सामने दोस्तों चार विकल्प हैं। जिस प्रकार ताला का संबंध दरवाजे से है, उसी प्रकार आपको पासवर्ड का संबंध बताना है कि ऑप्शन A B C D में से क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो थोड़ा समझिए, देखिए, जो दरवाजा होता है दोस्तों, उस पर ताला क्यों लगाते हैं? ताकि दरवाजे से अंदर कोई ना जाए, उस दरवाजे को खोल के ताला इसलिए तो लगाते हैं। तो इस प्रकार हमें पासवर्ड का संबंध ढूंढना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझे यहाँ पे, जो ताला क्यों लगाते हैं हम दरवाजे पर? ताकि अंदर कोई नहीं जाए। ठीक है, उसी तरह पासवर्ड कहाँ लगाते, क्यों लगाते? ताकि कोई उस अंदर नहीं जाए। तो क्या गेट होगा यहाँ पे? नहीं। ठीक है, उसी तरह वाइल्ड कार्ड लेटर्स होगा? ये भी नहीं होगा। वेरीफाई होगा? नहीं। तो ऑप्शन डी है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्या होगा? कंप्यूटर होगा दोस्तों, कंप्यूटर होगा। क्यों होगा कंप्यूटर? क्योंकि जिस तरीके से हम दरवाजे पर ताला लगाते हैं ताकि उसमें अंदर कोई बड़े ना छेड़खानी ना करे, उसी तरह दोस्तों हम कंप्यूटर पर पासवर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पासवर्ड लगाते हैं, ताकि हमारी कोई चीजों को देख ना पाए, हमारे कंप्यूटर में कोई लॉगिन ना करे। ठीक है, इस तरीके से संबंध दोस्तों आप देखेंगे, चीजों को समझते हुए चलिए। तो आशा करता हूँ ये क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी। आज थोड़ा मैंने इंट्रो करवाया एनालॉजी से, हालांकि बहुत चीजें आपके सामने मैंने क्लियर कर दी कि कैसे प्रश्न आधारित होते हैं। और आगे हम अगली वीडियो में और प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे प्रश्नों की, फिर उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे। क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों इसकी कोई था नहीं है दोस्तों, प्रश्न कहीं से भी बन जाएगा आपका। मैंने बताया था नहीं कि आपके चारों जितनी भी घटनाएं क्रियाएं हो रही है, कोई सा सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उन सभी से बन जाएगा। जितने भी संबंध है उनको मैं एक बार आपके अगली वीडियो में डिफाइन करूंगा कि किस तरीके किन किन से प्रश्न ज्यादातर बनते हैं, उन सभी को देखेंगे। और जितने प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उन सभी को हम इसमें क्लियर कर यहाँ पे आपके सामने अगली वीडियो में करवाएंगे। चाहे हमें अगली एक और दो क्लास मतलब लेनी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट दोस्तों सिक्वेंस से एक तरीके से सही मतलब चीजों को करते चलेंगे, एक तरफ से सभी चीजों को खत्म करते चलेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट बाद में करेंगे दोस्तों, जब कंप्लीट रीजनिंग हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है,
30 नंबर की रीजनिंग आपकी आती है। ये मैंने कल बताया था, पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों, और पढ़ते रहें दोस्तों, निरंतर पढ़ते रहें। सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो